वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा। और अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है रुसवाई देता है। आंसू भरी आंखों को जो थपथपी से सहलाती है, घिसटते पैरों को चलना क्या है बताती है। कभी बेलन तो कभी कलम, हर पल कुछ सिखलाती है। कभी ना टूटे जो डोर, वो डोर मां कहलाती है। दे वेड़े छानी हुंदी तक पुत्र पावे जान मी मंगण मामा कोलों नानी हुंदी। Must FM 103 presents Mother's Day Special Drama 7 दिन। Starring Farah Farooqi as Sakina, Arooj Chaudhary as Najma, Abdul Wahab as Ahmed, Nayab as Noreen, child artist Sari as Daim, Mehru as Shamshad. Background score and recorded by Talha Rauf. Production by Taqir Shaukat. Produced by Arooj Chaudhary. Written and directed by Arooj Chaudhary and Maan Mansab. ये ले कॉफी और जरा ये काम से ध्यान हटाकर मेरी बात सुने। थैंक यू डार्लिंग। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ये लो, ये बस हो गया जी। एक्चुअली आपको पहले भी कितनी बार कह चुकी हूँ, अगर आप सीरियस ही नहीं लेते तो आप दोबारा बता दें, मैं सीरियस ले लेता हूँ। पहले कभी आपकी बात टाली है? बेबी, आप टालते हैं अक्सर। ओह रियली? बताओ, मैंने तुम्हारी कौन सी बात टाली है? आपको कितनी बार कहा है अम्मी के बारे में संजीदगी से सोचे ना। तो ये बात है। पर डार्लिंग, वो तुम्हें क्या कहती हैं? अपने रूम में ही तो पड़ी रहती हैं। बात कहने ना कहने की नहीं है ना बेबी। वो हर वक्त खांसती हैं और बच्चे छोटे हैं अभी। अब उनको कितनी बार रोका जा सकता है? मैं भी दिन भर घर नहीं होती। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है? बच्चों की दादी हैं वो, प्यार करती हैं बच्चों से। एंड बच्चे भी कितने अटैच हैं उनके साथ। कम ऑन अहमद, देखें ना, बच्चों को कोई जर्म्स लग सकते हैं। एंड मेरा सोशल सर्कल है। आप तो अक्सर आउट ऑफ सिटी होते हैं मीटिंग्स में। आपको क्या पता जब फ्रेंड्स आती हैं तो कितनी एम्बैरेसमेंट होती है जब अम्मी जोर जोर से खांसती हैं। मगर नौरीन, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? अब अमिन, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना? मेरी फ्रेंड है ना अफशीन, उसके अंकल ने एक ओल्ड होम बनाया है। ये तुम कैसी बात कर रही हो? यू मीन मैं अम्मी को ओल्ड होम में? ओहो बेबी, वो कोई आम ओल्ड होम नहीं है, बहुत शानदार बनाया है। वहाँ हर तरह की फैसिलिटी और केयर है बूढ़े लोगों के लिए। आप पहले खुद विजिट कर लें, फिर कोई फैसला कर लेना। ओके, कल मुझे बता देना, मैं जाऊंगा देखने, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। अब छोड़ो ना ये बात, कभी पास बैठकर कोई प्यार की बात भी तो कर लिया करो ना। नहीं,
पहले आप मुझसे वादा करें कि कल आप फाइनल करके आएंगे। ओके ओके ना यार। ओके जानू, मैं अभी आपकी कॉफी गर्म करके लाई। छोड़ो ना कॉफी, तुम यहाँ आओ। लव यू ना। आई लव यू टू। मेरा नाम स्कीना है और पिछले 26 सालों से कोई और मुझे जाने या ना जाने, मगर इस दारुल अमान की दीवारें मुझे जानती हैं, खासकर इस कमरे की दीवारें जो मेरे साथ बूढ़ी होती जा रही हैं। ये मेरी दोस्त है और मेरी हमराज भी। इन 26 सालों में इन्होंने मेरे साथ बहुत सी बेबसी की जिंदा कहानियों को मरते देखा है। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने जा रही, क्योंकि मेरी खुद की तो कोई कहानी है ही नहीं, और अगर है भी तो वो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं तो एक जिंदा लाश हूं जिसे 26 साल पहले मेरे अपनों ने ही इन दीवारों में लाकर दफन कर दिया था। कुछ दिनों से मेरे कमरे में कोई नई कहानी नहीं आई। मेरे साथ वाला बेड खाली पड़ा है और मैं चाहती हूं कि ये खाली ही रहे। दुआ करती हूं कि और कोई मुझसे बदनसीब यहां ना आए। आप सोचेंगे कि दारुल अमान में तो वो औरतें आकर पनाह लेती हैं जो लावारिस हों, बेसहारा हों, जिनका दुनिया में कोई अपना ना हो। तो फिर वो बदनसीब कैसे हुई? मैं आपको बताती हूं उस बदनसीब औरत के बारे में जिसको कुछ दिन पहले उसका अपना सगा बेटा यहां छोड़ गया था। मुझे याद है वो हंसते हंसते मेरे कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, अंदर आ जाइए। मुझे सुबह ही बताया गया था कि कोई मेरे कमरे में रहने आ रहा है। मेरा नाम नजमा है। आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। वो तो मैं बस 7 दिनों के लिए यहाँ आई हूँ। वो क्या है ना, मेरा बेटा घर की शिफ्टिंग कर रहा है और बहू भी बच्चों को लेकर मेके गई है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। मैं समझ सकती हूँ। वैसे क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में बड़ा अफसर है मेरा बेटा। ठहरे जरा, मैं फोन लगाकर पूछ तो लूं वो घर खैरियत से पहुंच गया कि नहीं। हाँ, हेलो बेटा। माँ, मैं अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बेटा, बस तुझसे इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। माँ, कहाँ ना, बिजी हूँ, मैं करता हूँ दोबारा कॉल। तो क्या कहा आपके होनहार बेटे ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर फोन बंद कर दिया उसने। सालों से हूं मैं यहाँ, सब कुछ देख लिया है मेरी इन बूढ़ी आंखों ने। अब जितनी जल्दी आप इस जगह को अपना लेंगी, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। कैसी बात कर रही हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है। बहुत प्यार करता है वो मुझसे, और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे और पोते से दूर?
बिल्कुल नहीं। वो तो मेरी आंखों की ठंडक है। मैं तो उनको देखकर जीती हूँ। अहमद छोटा सा था जब उसका बाप मर गया था। सब कहते थे कि दूसरी शादी कर लो, मगर मैंने नहीं की। मैंने अपनी सारी जिंदगी अहमद के लिए वक्फ कर दी। अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाया। उसकी शादी भी की। वैसे ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है। हर तरह का सुकून और आराम है यहाँ पर। खाना भी वक्त पर मिल जाता है, कुछ दोस्त भी बन जाते हैं। यकीन करो, वक्त अच्छा कट जाता है। और क्या चाहिए। मैं तो कहती हूँ अब आप इसी को अपना घर समझकर आराम से रहो और अपना दिल लगाने की कोशिश करो। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, मगर मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जल रही हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा और आपको तो लगता है कोई पूछता ही नहीं है। तभी आप इतने सालों से यहाँ पड़ी हैं। खैर मेरी छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ से 7 दिन में ले जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सुबह ही अहमद को फोन करूंगी कि जल्द से जल्द घर की शिफ्टिंग का काम खत्म करे और मुझे पूरे 7 दिन में यहाँ से ले जाए। हेलो, क्या है माँ, इतनी सुबह सुबह फोन? क्या है ना बेटा, अजनबी जगह पर रात भर ठीक से नींद ही नहीं आई और सोच रही थी कि पता नहीं अपनी माँ के बिना तुम भी ठीक से सोए होगे कि नहीं। बस यही सोचकर अच्छा माँ, बाद में करता हूँ। माँ मैं अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हेलो हूँ। बेटा। माँ बच्चों के साथ बाहर हूँ, कभी तो फोन नहीं किया करो प्लीज। हाय माँ, इतनी सुबह सुबह फोन। हेलो, माँ कहा ना बाद में कॉल करता हूँ प्लीज। क्या है ना बेटा? माँ काम का बहुत प्रेशर है, तुम समझती क्यों नहीं? माँ गाड़ी चला रहा हूँ। माँ कहा ना कॉल करता हूँ। माँ मैं मीटिंग में हूँ, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? प्लीज मैं बाद में कॉल करूँ। आता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। आता हूँ, थोड़ी सी काम चीजें क्या है ना मैं बाद में बेटा? बता दूँ तो मैं आता हूँ। जानते हैं, बदनसीब वो नहीं होते जो लावारिस या बेसहारा हों या जिनका दुनिया में कोई ना हो, बल्कि बदनसीब तो वो होते हैं जिनके अपने होकर भी उनको बेसहारा और लावारिस छोड़ जाते हैं। उनको एक आस, उम्मीद और ना खत्म होने वाला इंतजार दे जाते हैं। नजमा का शुमार भी उन्हीं जैसी बदनसीब औरतों में से था। दुख इंसान नहीं दिया करते, बल्कि उनके साथ वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं। और यही उम्मीद नजमा लगाकर बैठी हुई थी कि बेटे ने 7 दिन का बोला है तो वो जरूर आएगा। 7 दिन तो क्या, 15 दिन बीत गए, मगर वो नहीं आया। वो फोन करती रही,
करती रही। अरे रहने दो नजमा बीबी, वो फोन नहीं उठाएगा। हाँ माँ, ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। बेटा बेटा बेटा, तुम भूल जाते हो, 15 दिन गुजर चुके हैं। आता हूँ माँ, आता हूँ, थोड़ी सी चीजें सेटल कर लूँ, कुछ काम है वो निपटा लूँ तो मैं आता हूँ। यकीनन तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, मगर यकीन जानो, उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त करो, यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा, आप देख लीजिएगा, मेरा बेटा आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। फिर मैं आपसे पूछूंगी। मुझे तो बस इस बात की फिक्र है कि अहमद मेरे बिना पता नहीं कैसे रह रहा होगा और मेरा पोता दाइम अपनी दादी को याद करता होगा। देखो नजमा, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ से ले जाए, मगर मैं जानती हूँ इस दारुल अमान में जो एक बार आ गया वो आसानी से वापस नहीं जाता। आप ना बेकार की बातें कर रही हैं। आप अपनी फजूल बातें अपने पास ही रखिए। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ, देख लीजिएगा, वो आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। जी आंटी, क्या बात है? क्यों बार बार आप फोन किए जा रही हैं? बहू, बस मुझे ये कहना था, अहमद को बोलो मुझे आज ही यहाँ से आकर ले जाए। आंटी वो आजकल अहमद पर काम का प्रेशर कुछ ज्यादा है, मसरूफ रहते हैं, घर भी देर से आते हैं। आप ऐसा करें, कुछ दिन और वहाँ मैनेज कर लें। लेकिन बहू वो आंटी, वो मुझे कहीं जाना है, आपसे फिर बात करूंगी। ओहो, कहा भी है, मगर मेरी सुनती ही नहीं हो तुम। ये लो, पानी पियो। रहने दे, मैं खुद ही पी लूंगी। मेरा बेटा वाकई मसरूफ होगा, वरना वो मुझे कभी ऐसे ना छोड़ता। मैं जानती हूँ वो मसरूफ ही होगा। वरना वो जानता है कि मेरा तो दाइम भी उदास हो जाता है अपनी दादी के बगैर। माई रे माई रे, तुझ बिन मैं तो कुछ भी नहीं। नजमा खुद को इसी तरह झूठी तसल्लियां देती रही और इसी इंतजार में 3 माह बीत गए। आहिस्ता आहिस्ता उम्मीदें टूटने लगी
और मायूसी बढ़ने लगी। नजमा तो पहले ही बीमार थी और इस दुख ने उसे मजीद बिस्तर से लगा दिया। अरे अरे नजमा, तुम्हारी तबीयत तो बहुत ही खराब हो गई है। ये लो, दवाई पी लो। देखो, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अब जरा सुकून आया? जानती हो, मैं जब यहाँ शुरू शुरू में आई थी ना, तो इसी तरह तड़पती थी। मेरा बेटा है, वो अपने बाप के इंतकाल के बाद बाहर जाकर पढ़ना चाहता था। मैंने ममता के हाथों मजबूर होकर अपने शौहर की आखिरी निशानी यानी अपनी छत, अपना साइबान, अपना घर बेच दिया और सारी जमा पूंजी बेचकर उसको बाहर भेजा। वो मुझे यहां छोड़ गया और जाते जाते कहने लगा, अम्मा, कुछ दिनों की तो बात है, मैं बस वापस आकर तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा। आज इस बात को 26 साल हो गए हैं नजमा। शुरू शुरू में तो मैं बहुत तड़पती रही, बहुत रोई भी, मगर जब दिन महीनों और महीने सालों में ढलने लगे तो जान लिया कि अब वो वापस नहीं आएगा मेरे पास। फिर मैंने अपना ध्यान अपने अल्लाह की तरफ मोड़ लिया। तो क्या दोबारा कभी नहीं आया? नहीं, एक आध बार आया भी था, बस वही बहाना कि अम्मा भी कागजात नहीं बने, बनेंगे तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। फिर कभी कभार ईद शब रात पर कॉल कर लेता था। अब तो अरसा हो गया, वो सिलसिला भी खत्म हो गया। तो आपने इतना वक्त कैसे बिताया यहाँ अकेले? जानती हो नजमा, अब मैंने अपने दिल को समझा लिया है। अब मैंने अपना दिल अपने अल्लाह के साथ लगा लिया है। एक दिन कुरान पाक पढ़ते पढ़ते एक आयत ने मुझे समझाया कि ये दुनिया फानी है, यहां पर कोई रिश्ता भी अबदी नहीं है, सब साथ छोड़ देते हैं सवाए अल्लाह के। एक अल्लाह ही है जो हर हालत में आपका साथ देता है। तो इसलिए मेरी बहन, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आप जो भी कह रही हैं ठीक ही कह रही होंगी, मगर अभी तो मैं बीमार हूं ना। आप बस एक बार उसको फोन करके बता दे कि उसकी माँ बीमार है। देखना, वो भाग आएगा। मुझे जरा सा कुछ होता था ना तो वो बहुत परेशान हो जाता था। आप उसको बस एक बार कॉल करके बता देना। एक बार कॉल कर दे सकीना बहन। अच्छा, ना परेशान हो, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए फोन कर देती हूँ तुम्हारे बेटे को। मगर क्या? आप अगर मगर न करें। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत प्यार करता है। नहीं रह पाएगा ये सुनकर कि मैं बहुत बीमार हूँ। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ कॉल उसे, बस तुम परेशान ना हो।
हेलो हेलो। बेटा, मैं दारुल अमान से सकीना बात कर रही हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो तुम्हें बहुत याद करती है। दिन ढलते ही उसका दिल भी डूब जाता है, उसकी आस टूट जाती है बेटा। आज भी कह रही थी कि उसका बेटा उसे लेने नहीं आया। देखिए, आप जो भी हैं, मैं इस वक्त एक बिजनेस मीटिंग में हूँ और मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं। अब चले ना, पार्टी के लिए देर हो रही है। बेटा, मैं समझ गई। जाओ, तुम्हें बिजनेस मीटिंग के लिए देर हो रही है। कोई बात नहीं, जाओ तुम। पापा। जी मेरी जान। दादी की कॉल थी। जी बेटा। पापा, दादू कभी भी नहीं आएंगी? आएंगी ना बेटा। पर वो तो ओल्ड होम चली गई है ना। आपको ये किसने बोला? मामा ने। बच्चों को ये बात बताने की क्या जरूरत थी नौरीन? बेबी जिद किए जा रहा था कि दादी के पास जाना है। दादी की रट लगा रखी थी इसने, तो बताना पड़ा। पापा। जी पापा की जान। क्या मैं दादी पास मिलने जा सकता हूँ? मुझे ले चलेंगे ना उनके पास? सुना आपने, फिर वही बात। अब आप क्या सोचने लगे? सोच रहा हूँ कि अम्मी बार बार कॉल कर रही हैं और मैं इग्नोर करता जा रहा हूँ। उधर वो उदास हैं, इधर बच्चे, तो उनको वापस ले आते हैं। बेबी, अब कुछ दिन तो लगते हैं ना कहीं भी एडजस्ट होने में। कुछ दिन के बाद बच्चे भी आदी हो जाएंगे और वहाँ अम्मी का भी दिल लग जाएगा। अब ज्यादा मत सोचे। पापा। जी मेरी जान। जब मैं मामा को ओल्ड एज होम छोड़कर आऊंगा ना, तो मैं उनको रोज मिलने जाऊंगा। माई रे माई रे, तुझ बिन मैं तो कुछ भी नहीं। माँ वो रिश्ता है जिससे सारे रिश्ते बनते हैं, जुड़ते हैं, साथ रहते हैं। माँ क्या कुछ नहीं करती अपनी औलाद के लिए, कितनी कुर्बानियां देती है, कितने दुख सहती है, मगर अपने बच्चों की खुशी में खुश रहती है। और बच्चे उसकी खुशी को ही दुख में बदल देते हैं। औलाद अगर नए रिश्तों में एक ऐसा रिश्ता भूल जाए जिसके बायस उसकी दुनिया और आखिरत में पहचान होती है, तो उसे क्या कहेंगे? खुदा किसी माँ को ऐसी औलाद ना दे। 3 माह के बाद नजमा का इंतजार उसकी सांसों के साथ दम तोड़ रहा था, मगर उसकी बुझती हुई आंखें फिर भी अपने बेटे की आहट पर लगी हुई थी। नजमा तुम परेशान ना हो, शायद मौसम की खराबी की वजह से फोन नहीं लग रहा। ऐसा तो ना कहे सकीना बहन, वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। देखना आप एक बार अहमद को बता दे कि उसकी माँ बहुत बीमार है, वो आ जाएगा। मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। एक और बार सकीना बहन, एक और बार कोशिश। हाँ मैं करती हूँ।
बीड़ी दे दे। एक आखिरी बार फोन कर दे आप खुदा के लिए। हेलो हेलो बेटा, मैं फोन कट गया है नजमा। मेरा बेटा, मेरा लाल, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। सारे सारे ज़माने की खुशियाँ तुझे मिल जाए। काश तुम आ जाते अहमद, मैं तुम्हें आखिरी बार देख लेती। नजमा, नजमा, आंखें खोलो नजमा, आंखें खोलो। ये पहली बार नहीं मेरे साथ हुआ। नजमा पहली नहीं थी जिसने मेरे सामने दम तोड़ दिया। न जाने उसने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी। अरे उम्मीदों से तो सिर्फ दर्द मिलता है। क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे माँ को यहाँ तिल तिल मरने के लिए? क्यों छोड़ जाते हैं? अरे कोई है? कोई मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहा? अरे कोई नजमा के बेटे को फोन कर दे और कहे कि 7 दिन हो गए हैं, वो आए और ले जाए अपना कीमती सामान यहां से और इससे भी। मेरे साथ दारुल अमान की इन दीवारों ने नजमा जैसी कितनी ही बदनसीब औरतों की कहानियां अपने अंदर समो रखी हैं। सोचती हूं कि मैं तो रोकर अपना दिल हल्का कर लेती हूं, मगर ये तो रो भी नहीं सकती। तो फिर इनका दिल क्यों नहीं फटता? लोगों की ऐसी बेहिसी पर जो मां जैसे रिश्ते को भी इन दीवारों में जिंदा दफना जाते हैं और फिर भी जिए जाते हैं। कैसे कैसे हैं ये इंसान? क्या इन पत्थर की दीवारों से भी बदतर हैं, जो गैरों को तो छोड़िए अपनों को भी पनाह नहीं दे सकते? अरे उनसे तो ये दीवारें अच्छी हैं जो कम से कम पनाह तो देती हैं, पनाह तो देती हैं, पनाह तो देती हैं। अस्सलामुअलैकुम बहन, मेरा नाम शमशाद है। लो, एक गई और दूसरी आ गई। अरे नहीं नहीं बहन, मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आई। मैं तो बस 7 दिन के लिए यहाँ आई हूँ। 7 दिन? 7 दिन? माँ मैं अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। माँ बच्चों के साथ बाहर हूँ, कभी तो फोन नहीं किया। सुबह फोन। माँ कहा ना बाद में कॉल करता हूँ। काम का बहुत प्रेशर है, चला रहा हूँ। समझती क्यों? माँ कहा ना कॉल करता हूँ। मैं मीटिंग में हूँ, मैं बार कॉल कर रही हूँ। कुछ काम आता हूँ, थोड़ी सी चीजें सेटल कर लूं। 7 दिन? मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, वो तो मैं बस 7 दिनों के लिए यहाँ आई हूँ। चलते चलते उंगली
हामी याद आता है, भीगे सर पे आंचल तेरा, जब भी बादल छाता है, माई रे माई रे, तुझ बिन मैं तो कुछ भी नहीं मां। जीना 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 उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवार, माई तेरी चुनरिया लहराए। झीना झीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँगा। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। थाम के उंगली माँ ले चल साथ, तुझ बिन भीड़ में लगी तन्हाई। रात अंधेरी माँ तू नहीं साथ, रो दूंगा मैं पास न आई। राह न छोड़ माँ, कसम न तोड़ माँ, तेरे बिन मैं तो अकेला यहाँ। राह न छोड़ माँ, कसम न तोड़ माँ, तेरे बिन मैं तो अकेला यहाँ। रहना चाहता हूँ संग तेरे माँ, गले से लगा ले मुझे तू ही परछाए। रहना चाहता हूँ संग तेरे माँ, गले से लगा ले मुझे तू ही परछाए माँ। झीना 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 रे उड़ा